इस कहानी में एक बादशाह था और पुराने जमाने में जिस बादशाह का मुल्क बड़ा होता था उसको शहंशाह कहा जाता था। उसके पास इतनी मालो दौलत और इतना बड़ा मुल्क था कि उसने खुद को ही अक्ले कुल समझना शुरू कर दिया था। यहां तक कि वो ये समझना शुरू हो गया था कि रिज्क भी उसी के हाथ में है। वो जिसको चाहता खाने पीने की फरावानी कर देता और जिसको चाहता उसके ऊपर खाना पीना बंद कर देता। वो जिसको चाहता कत्ल करवा देता और जिसको चाहता बरी कर देता। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था। वो बादशाह बहुत जालिम बन चुका था, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। पुराने जमाने का एक और उसूल था, वो ये कि बादशाह जिस मजहब को इख्तियार करता था वो ही रियाया को अपनाना पड़ता था। बहुत जुल्म बर्बरियत का दौर होता था। इस शहंशाह ने भी अपने आप को कादर मुतलक समझना शुरू कर दिया था और जो उसके आगे सजदा रेज ना होता उसकी गर्दन उड़ा देता था। इस बादशाह की 7 बेटियां थीं, सातों की सातों बेइंतहा हसीन और जमील, मगर छोटी बेटी सबसे खूबसूरत और इसकी सबसे लाडली बेटी थी। छोटी बेटी का नाम सबरीना था। इसकी सातों बेटियां बहुत फर्माबरदार और अताअत गुजार थीं। वो अपने वालिद से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं और शहंशाह भी उनके ऊपर जान छिड़कता था। 6 बेटियों को भी ये मालूम था कि उनका वालिद अपने आप को खुदा मनवाना चाहता है और वो उसको खुदा मानती भी थी। मगर सबरीना वो अपने वालिद को शहंशाह ही मानती थी, वो उसको खुदा का दर्जा नहीं देती थी। मगर ये बात शहंशाह तक नहीं पहुंची थी। बहरहाल जैसा कुदरत को मंजूर, ये बात शहंशाह को मालूम पड़ गई कि उसकी छोटी बेटी सबरीना उसको खुदा नहीं मानती। अगर किसी और की बात होती तो शहंशाह फौरन उसकी गर्दन कटवा देता, मगर ये बात थी उसकी सबसे लाडली और सबसे खूबसूरत बेटी सबरीना की। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने सातों की सातों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मेरी किस्मत की वजह से तुम्हें दुनिया में सारी आसाइशें मिली हैं और तुम्हें रिस्क भी मिल रहा है। अगर मैं ना चाहूं तो तुम लोग भूखे मर जाओ, तो तुम लोग सब मेरी किस्मत का खाते हो और इसीलिए मैं ही तमाम चीजों का हाकिम और मालिक हूं। लोगों की जिंदगी ले भी सकता हूं और उनको जिंदगी बख्श भी सकता हूं। 6 की 6 बेटियां बाप के आगे झुक गईं और कहा, अब्बा हुजूर, हम आपको कादिर मुतलक मानते हैं और आप ही हैं जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं और हमें इतनी आसाइशें मुयस्सर हैं। मगर छोटी बेटी खामोश खड़ी रही, उसने कुछ ना कहा। बादशाह क्योंकि पहले से ये जान चुका था कि छोटी बेटी उसको खुदा नहीं मानती, तो उसने छोटी बेटी को मुखातिब करके कहा, सबरीना, तुम क्यों कुछ नहीं कहती? सबरीना ने खामोशी तोड़ी और कहा, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं आपकी फर्माबरदार और अताअत गुजार भी हूँ, मगर मैं आपको खुदा नहीं मान सकती। खुदा तो वो है जिसके कब्जे में आपकी और हमारी सबकी जानें हैं, जो चीजों को पैदा कर सकता है और चीजों को मार भी सकता है, जिसके हुक्म से हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि कायनात का निजाम चल रहा है। खुदा वही है जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं आपकी दिलो जान से इज्जत करती हूं, मगर खुदा मानना मेरे लिए मुश्किल है। बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गया, मगर वो बेटी को कत्ल नहीं करवा सकता था। बादशाह ने हुक्म सादर फरमाया कि शहजादी से तमाम कीमती कपड़े और जेवरात ले लिए जाएं और इसको एक आम सादा लिबास में अपनी जाती कनीज के साथ बयाबान में छोड़ दिया जाए। शहजादी सबरीना ने कहा, आप बेशक मुझे सुनसान जगह भिजवा दीजिए, मुझे मेरा रब रिज्क देता है और वो मुझे वहां पर भी रिज्क देगा। बादशाह ने कहा, मैं भी देखता हूं कि तुम्हें कौन रिज्क देता है। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और सिपाहियों ने शहजादी को आम से कपड़े पहनाए और उसको बयाबान में छोड़ने के लिए चल पड़े। शहजादी और उसकी कनीज को पैदल ही चलाया गया और वो कई घंटों की मुसाफत के बाद एक सुनसान और बयाबान जगह में आ गए। सिपाहियों ने उससे यह भी कहा कि तुम अपने मुल्क वापस नहीं आओगी और न ही अपने मुल्क में से किसी से मदद मांगोगी। शहजादी जब वहां पर पहुंची तो वो दोपहर का वक्त था। बेइंतहा धूप और सख्त बंजर चट्टानें, उसके अलावा कुछ बबूल और कीकर के दरख्त, जिनसे साया ना होने के बराबर था। शहजादी जो इतनी नाजों से पली थी, जिसने मखमल के बिस्तर और दबीज कालीनों के अलावा कभी जमीन पर कदम नहीं रखा था, वो उस बयाबान में सूरज के नीचे गर्मी की शिद्दत में खड़ी थी। शहजादी की कनीज के पास एक चादर थी। उसने वो चादर बिछाई और शहजादी को उस पर बैठने का कहा। शहजादी वहां बैठ गई।
कनीज ने शहजादी से पूछा कि अब हम क्या करेंगे। शहजादी ने कहा, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे यहां भी रिस्क पहुंचाएगा। कनीज ने असबात में सर हिला दिया और दोनों वहां पर बैठे रहे। बैठे बैठे रात हो गई और रात होने तक उनको बेइंतहा भूख लगी, मगर उनके पास खाने को कुछ नहीं था। करीब ही एक कुआं उन्होंने रोशनी में देखा था। कनीज कुएं के पास गई और वहां पर पड़े टूटे डोल से पानी निकाला और दोनों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। बहरहाल पूरी रात गुजर गई। शहजादी को उस पथरीली जमीन पर नींद ना आई, ना ही कनीज को आई, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा आरामदेह जगहों पर रहने के आदी हो चुके थे। जब दिन का उजाला फैला तब उन्होंने देखा कि आसपास तब भी कोई रिस्क का इंतजाम नहीं हुआ। शहजादी और कनीज अब भूख से निढाल हो रहे थे। उनके पास ना ही खाने को कुछ था और ना ही पीने को कुछ, सिवाय उस कुएं के पानी के। भूख से शहजादी के सर में दर्द होना शुरू हो गया और वो सर पकड़कर बैठ गई। कनीज ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उससे कहा कि मैं आपका सर दबा देती हूँ। सर दबाने के दौरान कनीज के हाथ किसी गोल चीज से टकराए। कनीज ने जब उसके सर को टटोला तो वो सच्चा मोती था। ये वो मोती थे जो सिंगार करते वक्त शहजादी के बालों में पिरोए जाते थे। बाकी सब चीजें तो शहजादी से वापस ले ली गईं, मगर ये मोती शायद उनकी नजरों से बच गया। कनीज ने वो मोती शहजादी को दिखाया और कहा कि ये मोती आपके बालों से निकला है। शहजादी ने कनीज को कहा कि तुम करीब के कस्बे में जाकर किसी जौहरी की दुकान पर यह मोती बेच आओ। ये यकीनन काफी नादिर मोती है और बहुत महंगा बिकेगा। कनीज शहजादी को वहां छोड़कर करीब का कस्बा तलाश करने निकल पड़ी और थोड़े ही देर के बाद उसको एक कस्बा नजर आ गया। वो वहां पर लोगों से पूछती पूछती एक जौहरी की दुकान पर पहुंच गई। जौहरी के सामने उसने जब वो मोती पेश किया तो जौहरी उस मोती को देखकर चौंक गया और उसने पूछा, ये तो बहुत कीमती मोती है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कनीज ने बताया कि वो महल में काम करती थी तो बादशाह ने खुश होकर उसे ये मोती इनायत किया है और आज उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो उस मोती को बेचने आई है। जौहरी ने उसको उसकी तवक्का से ज्यादा रकम दी और वो मोती अपने पास रख लिया। कनीज ने फौरन बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और एक दरी और कुछ कपड़े खरीदे और शहजादी के पास लौट आई। शहजादी और कनीज ने खूब पेट भरकर खाना खाया और शहजादी ने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसके रब ने उसके असबाब इस जंगल में भी बना दिए। शहजादी उस मोती को अपने रब की तरफ से एक मदद ही समझ रही थी। जब दोनों का पेट भरा तो उन्होंने सोचा कि अपने रहने का कुछ इंतजाम करना चाहिए। वो इस तरह जंगल बेयाबान में एक चादर पर पड़े नहीं रह सकते। उन्होंने करीब से लकड़ियां जमा की और मिट्टी से गारा बनाया और दीवारें उठाना शुरू कर दी। चंद दिन में उनका एक छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया, जिसकी छत लकड़ी और भूसे से बनी हुई थी। कनीज ने मिट्टी से एक चूल्हा भी बना दिया, तो इस तरह उनका बावर्ची खाना भी तैयार हो गया। अब शहजादी और कनीज उस झोंपड़ी नुमा घर के अंदर रहना शुरू हो गए। दिन इसी तरह गुजरते रहे और वो मोती को बेचकर हासिल की जाने वाली रकम से अपना सौदा सल्फ करते रहे। मगर कब तक? शहजादी को एहसास हुआ कि उनके पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं। उनको कोई कमाने का जरिया इख्तियार करना चाहिए। महल में शहजादी को एक शौक था और वो था कशीदाकारी का। और उसने कशीदाकारी मुल्क की बेहतरीन कशीदाकार औरतों से सीखी थी और उन्हीं खवातीन से कशीदाकारी सीखने के बाद उनसे भी ज्यादा बेहतरीन कशीदाकारी करती थी। शहजादी ने कनीज को कहा कि तुम कस्बे के बाजार से कुछ रेशम की डोरें, कुछ कपड़े और कशीदाकारी का सामान लेकर आ जाओ ताकि हम कशीदाकारी करके वो कपड़ा बेच सकें। कनीज ने ऐसा ही किया। वो कस्बे में गई और वहां से कुछ सुइयां, कशीदाकारी का सामान, कुछ कपड़े और रेशम की डोरें लेकर आ गई। शहजादी ने उन कपड़ों पर बेहतरीन कशीदाकारी की। जब कनीज वो तैयार कपड़े बेचने कस्बे के बाजार में गई तो एक दुकानदार ने हाथों हाथ वो कपड़ा ले लिया क्योंकि उस पर बेहतरीन कशीदाकारी थी। दुकानदार ने कनीज को कहा कि तुम जो भी कपड़ा लाओ वो मुझे लाकर बेच देना, और उसने कुछ रकम भी अदा कर दी। वो रकम भी आम कपड़ों के मुकाबले में कुछ ज्यादा थी। कनीज खुशी खुशी वापस आई और शहजादी को वो रकम दे दी और ये सिलसिला चलते हुए कई महीने गुजर गए और कशीदाकारी की रकम से उनके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उन्होंने उस मकान को 2 कमरों का मकान बना लिया और उस पर बेहतर छत भी डाल दी। इसी तरह माहों साल गुजर रहे थे कि एक दिन कनीज लकड़ियां जमा करने जंगल की तरफ गई। शहजादी अपने कमरे में बैठी कशीदाकारी कर रही थी कि उसको घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी
शहजादी ने जैसे ही बाहर देखा, एक घोड़ा सामने से चलता हुआ आ रहा था। उस घोड़े की पुश्त पर एक बेहोश शख्स पड़ा था। वो घोड़ा शहजादी के करीब आकर रुक गया। शहजादी ने गौर से देखा तो उस शख्स के जिस्म पर बेइंतहा सुइयां चुभी हुई थीं। उन सुइयों की तादाद हजारों में नजर आ रही थी। इसी असना में कनीज भी जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आ गई। वो शहजादी के करीब आती है। शहजादी और कनीज मिलकर उस शख्स को घोड़े से उतारते हैं और ले जाकर कमरे में अंदर लिटा देते हैं। वो वज़ाकता और लिबास से किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था, मगर वो बेहोश था। वो शहजादा इतना खूबसूरत और वजी था कि पहली नजर में ही शहजादी को उससे मोहब्बत हो गई। शहजादी ने देखा कि उसके जिस्म पर हजारों सुइयां चुभी हुई हैं। उसके गले में कई सारे कीमती हार और बाजू में बाजूबंद बंधा हुआ था। उसने वो बाजूबंद और हार उतारे और कनीज को कहा कि उसको एक जगह पर छुपा कर रख दे। उन्होंने घोड़े को बाहर बांध दिया और शहजादी ने उसकी सुइयां निकालना शुरू कर दी। सुई निकालने का मरहला बहुत मुश्किल था, जिसको बहुत आराम आराम से किया जाना था, वरना खून जाया होने का खतरा था। शहजादी रोजाना चंद सुइयां निकालती और फिर उन जख्मों के ऊपर मरहम लगाती। शहजादी ने अपनी कशीदाकारी भी मुलतवी कर दी थी। वो रोजाना की बुनियाद पर चंद सुइयां निकालती और फिर मरहम लगाती रहती। इस तरह करते करते 1 महीना गुजर गया। उनके पास जितने पैसे थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हुए, मगर शहजादे को होश ना आया। शहजादी और कनीज के पास एक बकरी थी, जिसका दूध निकालकर शहजादे को पिलाते रहते थे। शहजादी इसी तरह सुइयां निकालती रही और आखिर 1 माह गुजर गया। अब शहजादे की आंखों में सिर्फ चंद सुइयां बाकी रह गई थीं और शहजादे के जिस्म पर सुइयों के जख्म भी मुंदमिल होना शुरू हो गए। शहजादी ने इस 1 माह में शहजादे का इतना ख्याल रखा कि वो अपना आप ही भूल गई थी। उसने अपने ऊपर पूरे 1 माह ध्यान ही ना दिया था। शहजादी ने सोचा कि वो पहले नहा धोकर तैयार हो जाए, उसके बाद वो शहजादे की आंख की सुइयां निकालेगी, ताकि ऐसा ना हो कि शहजादा उसे इस बुरे हाल में देखे। उस वक्त कनीज कस्बे के बाजार में सौदा सल्फ लेने के लिए गई हुई थी। शहजादी ने सोचा पहले वो अपने आप को थोड़ा संवार ले और उसके बाद शहजादे की आंखों में से सुइयां निकालेगी, और फिर उसे यकीन था कि शहजादे को होश आ जाएगा। जब वो गुस्ल करने गई तो उसी असना में कनीज वापस लौट आई। कनीज ने देखा कि शहजादे की आंख में चंद सुइयां बाकी हैं और बाकी तमाम सुइयां खत्म हो चुकी हैं। कनीज हमेशा से ये चाहती थी कि वो शहजादी की तरह जिंदगी बसर करे, और वो शहजादी से हसद करती थी, मगर इस बात का शहजादी को उसने कभी पता ना चलने दिया। अब वो मौका आ गया था जहां वो शहजादी को धोखा दे सकती थी। कनीज फौरन शहजादे के पास गई और उसकी आंखों में से बाकी बची हुई सुइयां निकाल दी। थोड़ी देर में शहजादे को होश आ गया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो कनीज को अपने सामने पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस जगह मौजूद है। कनीज ने उसको झूठी कहानी बताई और कहा कि वो उसे 1 माह पहले घोड़े की पुश्त पर बेहोश मिला था, और वो उसको अपनी कनीज की मदद से इस कमरे में ले आई और पिछले 1 माह से उसका ख्याल रख रही है और उसके जिस्म से सुइयां हटा रही थी। उसने सुइयों का ढेर भी दिखाया जो कि बहुत तादाद में थी। शहजादे को सारी बात समझ में आ गई। दरअसल ये शहजादा भी एक बहुत बड़े मुल्क का वली अहद था। इस शहजादे का नाम सालार था। शहजादे ने कनीज का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त कनीज ने मौका गनीमत जाना और फौरन शहजादे से इजहार मोहब्बत कर दिया। उसने कनीज को कहा कि मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता, और अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मैं आपसे शादी जरूर करूंगा। कनीज बेइंतहा खुश हुई। इसी असना में शहजादी गुस्ल करने के बाद कमरे में दाखिल हुई। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। शहजादे ने उसे देखा तो देखता ही रह गया, मगर कनीज की चालाक नजरों ने इस सूरत हाल को भांप लिया। वो बड़ी मक्कारी से शहजादे से बोली, शहजादे, ये मेरी कनीज है। कनीज ने शहजादे के सामने अपने आप को शहजादी सबरीना जाहिर किया और उसको वो तमाम कहानी सुनाई जो कि शहजादी सबरीना के साथ गुजरी थी। शहजादे को बहुत अफसोस हुआ और शहजादे ने उससे कहा कि वो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा और समझे कि उसके मुशक्कत के दिन खत्म हो गए। वो अपने मुल्क जाएगा और उससे शादी कर लेगा। कनीज को देखते ही शहजादी ने फौरन कहा, तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ और खाना पकाओ। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ ना बोल सकी और वो गई और उनके लिए खाने का इंतजाम किया। शहजादे ने उस कनीज को बताया कि उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने एक जादूगर के जरिए उस पर जादू कर दिया था और उसके बादशाह वालिद उसे बादशाह बनाने का ऐलान कर चुके थे। तो सौतेली माँ और सौतेले भाई ने एक जादूगर के जरिए उसके जिस्म में ये सुइयां चुबो दी थीं।
अब उसे अपने मुल्क वापस जाना है ताकि अपने साथ किए गए जुल्म की दास्तान अपने वालिद को बता सके। कनीज ने सोचा कि अगर शहजादी भी उनके साथ गई तो आज नहीं तो कल शहजादा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, तो उसे सबसे पहले शहजादी से छुटकारा हासिल करना चाहिए। शहजादा अभी सुबह उठा नहीं था कि कनीज ने वो तमाम हार और बाजूबंद अपने साथ लिया और कस्बे में चली गई। वो कस्बे में तमाम लोगों को पहचानना शुरू हो गई थी क्योंकि सौदा सल्फ लाने की जिम्मेदारी उसी की थी। उसको वहां पर एक जादूगर के बारे में पता चला था। उस जादूगर के पास गई और उसको ले जाकर वो हार और बाजूबंद दिए और उसे कहा कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। जादूगर इतने कीमती जेवरात देखकर खुश हो गया। उसने कहा, तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो? कनीज ने कहा कि मैं शहजादी को चिड़िया बनाना चाहती हूँ ताकि वो सारी जिंदगी चिड़िया बनकर उड़ती रहे और मैं शहजादे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना शुरू कर दूं। जादूगर ने इस काम की हामी भर ली और उसने कुछ मंत्र पढ़कर एक कील उसके हवाले की। जादूगर ने कहा कि ये कील ले जाकर उस शहजादी के सर में ठोंक देना। जैसे ही ये कील शहजादी के सर में लगेगी वो चिड़िया बन जाएगी। कनीज वो कील छुपाकर शहजादे के उठने से पहले वहां पहुंच गई। शहजादी को सारी रात नींद ना आ सकी थी और उसके सर में दर्द हो रहा था। कनीज कमाल मक्कारी के साथ उसके पास गई और शहजादी से कहा, शहजादी सबरीना, मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ, आपका सर दुख रहा होगा। शहजादी क्योंकि सारी रात की जागी थी तो उसने भी कुछ न कहा क्योंकि अक्सर कनीज उसके सर में तेल लगाया करती थी। कनीज ने उसके बालों में तेल लगाना शुरू किया और सुकून मिलने की वजह से शहजादी की आंखों में नींद उमड़ आई। कनीज ने बालों में तेल लगाने के दरमियान कमाल होशियारी से वो कील शहजादी के सर में भोंक दी। शहजादी को थोड़ी सी तकलीफ हुई और फौरन ही वो एक खूबसूरत चिड़िया में बदल गई। शहजादी ने कनीज को देखा और कहा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कनीज ने कहा, मैं तो हमेशा से ये चाहती थी कि मैं शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारूं, मगर मेरी किस्मत ऐसी ना थी, इसलिए अब मुझे कुदरत ने यह मौका दिया तो मैं इसको हाथ से नहीं गंवा सकती थी। तुम अब सारी जिंदगी चिड़िया बनकर उड़ती रहोगी और मैं शहजादे के साथ शहजादियों की तरह रहूंगी। और ये कहकर उसने चिड़िया शहजादी को उड़ा दिया। वो दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ गई। इसी असना में शहजादे की आंख खुल गई। कनीज फौरन शहजादे के पास गई और उसको कहा, शहजादे गजब हो गया। शहजादे ने पूछा, क्या हुआ? कनीज ने कहा, वो जो आपके जेवरात और बाजूबंद यहां मैंने छुपा कर रखे थे वो मेरी कनीज लेकर भाग गई है। उसने पहले तो आप पर डोरे डाले, मगर जब उसकी दाल ना गली तो उसने वो जेवरात उठाए और वो यहां से चोरी कर कर भाग गई। शहजादे ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, वो तो शक्ल से बहुत मासूम लगती थी, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। कनीज ने कहा, ये छोटे लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये किसी के वफादार नहीं होते। शहजादा जो कि शहजादी की शक्ल को दोबारा देखने चाहता था अफसुर्दा हो गया, मगर बहरहाल क्योंकि वो समझ रहा था कि कनीज ने उसके ऊपर एहसान किया है तो उसने ममनून नजरों से कनीज की तरफ देखा और फौरन उठकर तैयार हो गया और कनीज और शहजादा दोनों घोड़े पर सवार अपने मुल्क पहुंच गए। शहजादा जब मुल्क में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि उसके बाप को कैद कर दिया गया है और उसका सौतेला भाई बादशाह बन चुका है और उसकी माँ भी उसके साथ हुक्मरानी कर रही है। उन्होंने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा था। शहजादे के पास क्योंकि कोई फौज ना थी तो उसने खामोशी से अपने वफादार मुलाजमों तक रसाई हासिल की और उनके साथ मिलकर चंद माह में एक फौज तैयार कर ली। दूसरी तरफ उसके सौतेले भाई को भी शहजादे की इत्तला मिल चुकी थी। उसने भी अपनी फौज जंग के लिए तैयार कर ली, मगर उसकी फौज शहजादे की वफादार थी, ना कि शहजादे के सौतेले भाई की। और उन्होंने आपस में फैसला किया कि जब भी जंग होगी तो वो शहजादे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे बल्कि इसी बादशाह की फौज को हरा देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब उन दोनों के दरमियान जंग हुई तो सौतेला भाई जो बादशाह बना था उसकी फौज शहजादे की फौज से जाकर मिल गई और इस तरह उन्होंने उस धोखेबाज शहजादे को शिकस्त दे दी। शहजादे ने अपने बाप को कैद से रिहाई दिलवाई और उसका सौतेला भाई जो कि जंग में जख्मी हो गया था जख्मों की ताब ना लाकर हलाक हो गया। शहजादे ने अपनी सौतेली माँ से कहा, मैं अब भी आपको माँ का दर्जा देता हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब आप गोशे नशीनी इख्तियार करें और अपनी बाकी जिंदगी जिक्र और अस्कार में गुजार दें। बादशाह बनते के साथ ही शहजादे ने अपने वादे के मुताबिक उस कनीज से शादी कर ली और वो दोनों उस महल में रहने लगे। मगर कनीज के तौर अतवार शहजादियों वाले बिल्कुल ना थे, जिसको शहजादे के बाप बादशाह ने पहचान लिया और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कहानी सच्ची है। मगर शहजादे ने कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो वो मेरी बीवी की वजह से ही है,
क्योंकि अगर वो मेरी इतनी खिदमत ना करती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। ये बात सुनकर बादशाह भी चुप कर गया। दूसरी तरफ शहजादी चिड़िया बनी बहुत जगहों पर उड़ती फिर रही थी। वो अपना दाना दुनका खाकर रोती रहती। एक दफा शहजादा अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत चिड़िया आकर उसकी खिड़की के साहिबान पर बैठ गई और उसने शहजादे से कहा कि तुम मुझे पहचान ना सके। शहजादे ने चिड़िया को बोलते हुए देखा तो वो चौंक गया। उसको नहीं मालूम था कि कोई चिड़िया उनकी जबान में बात भी कर सकती है। शहजादा उस चिड़िया के करीब गया। वो ये सोच रहा था कि चिड़िया उड़ जाएगी, मगर चिड़िया नहीं उड़ी। उसने चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ा और उसके सर पर जैसे ही हाथ फेरा तो उसको उसके सर में कुछ महसूस हुआ। टटोलने पर पता चला कि उसके सर में कील लगी है। शहजादे ने सोचा कि वो ये कील निकाल दे, फिर अगले ही लम्हे उसने ये इरादा तर्क कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कील निकालने की वजह से मजीद तकलीफ ना हो। चिड़िया ने कहा, शहजादे आप मेरे सर से ये कील निकाल दीजिए। शहजादे ने चौंक कर चिड़िया की तरफ देखा और फिर उसने चिड़िया के सर से कील निकाली और तिलिस्मी कील के निकलते ही वो चिड़िया शहजादी सबरीना में तब्दील हो गई। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। शहजादी सबरीना ने उसको सारा वाकया बताया। शहजादा आग बकूला हो गया और उसने जाकर उस कनीज को कैद करवा दिया और शहजादी सबरीना से शादी कर ली। दूसरी तरफ शहजादी सबरीना के वालिद ने जब उनको जंगल बियाबान में भेज दिया था तो वो ये सोच रहे थे कि शहजादी सबरीना की अकल 2 दिन में ठिकाने पे आ जाएगी और वो सजदे करते वापस लौट आएगी और उसको खुदा मान लेगी, मगर ऐसा ना हुआ। चंद दिन गुजरने के बाद बादशाह ने ख्याल किया कि शहजादी और वो कनीज बियाबान की सख्तियों की वजह से मर चुके होंगे। एक दिन शहजादी सबरीना ने शहजादे से कहा कि वो अपने बाप और अपनी बहनों से मिलना चाहती है। शहजादा अब बादशाह बन चुका था। उसने बहुत बड़ा काफिला तैयार किया और वो शहजादी सबरीना के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब वो महल पहुंचे तो शहजादी सबरीना को पता चला कि उसका बाप बादशाह शदीद बीमार है। वो बादशाह की अयादत को पहुंची। बादशाह सबरीना को देखकर हैरान रह गया कि ना सिर्फ सबरीना जिंदा थी बल्कि वो एक बड़े मुल्क की मलिका बन चुकी थी। शहजादी ने अपने बाप को कहा कि मैं आपको कहती थी कि आप खुदा नहीं हैं और खुदा मुझे रिज़्क देता है। आज देखिए कि मैं एक बड़े मुल्क की मलिका बन चुकी हूँ। शहजादी ने मजीद कहा, अब भी वक्त है कि आप तौबा कर लीजिए। बादशाह जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह से लागर हो चुका था, वो रोना शुरू हो गया और उसने रब के आगे तौबा की। शहजादी अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने उनकी शादियां अमीरों और वजीरों के बेटों से कर दी और इस तरह दोनों मुल्क एक मुल्क बन गए और शहजादी का शौहर बादशाह शहंशाह कहलाने लगा और शहजादी उस बड़ी सल्तनत की मलका बन गई।